Okay, students, today you have to do your page number 6, 7 and 8 according to the lesson haircut. बिकॉज आप लोग को पता है कि ये लेसन हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और जैसे कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स आप लोग राइट करते हैं सेम लाइक डैट आपने इसको राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच टास्क डिड ही फाउंड द मोस्ट टायरसम। कौन सा काम था जो उसको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था। ही मीन्स दानिश, जैसा कि हमने करेक्टर पढ़ा था स्टोरी के अंदर, दानिश के बारे में बात हो रही है। ही फाउंड क्लीनिंग अप हिज रूम टू बी द मोस्ट टायरसम टास्क एवर। हमेशा उसको अपने रूम को क्लीन करना ही सबसे मुश्किल काम लगता था। वट एडवाइस डिड दानिश फादर गिव हिम बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले दानिश के फादर ने उसको क्या एडवाइस की थी। उनके फादर ने कहा था वी शुड ऑलवेज़ वॉश आवर हैंड्स। हमें हमेशा अपने हाथ साफ़ करने चाहिए, धोने चाहिए सबसे पहले बिफोर ईटिंग फूड। दिस वॉज द एडवाइस गिवन बाय हिज फादर। वट डिड दानिश find crawling on his bed on the middle of the night, and what had they done to him। जब रात को, आपको वाक़या याद होगा कि जब रात को उसको इचिंग हो रही थी दानिश को, तो उसने अपने बेड पर क्या देखा था। ये वही सारा क्वेश्चन है। देयर वर एंड्स क्रॉलिंग ऑन हिज बेड एंड दे हैड बीटन हिम एवरीवेयर। उसने जब रात को मिडनाइट में देखा अपने बेड पर, तो उसके बेड पर एंड्स जो है वो क्रॉलिंग कर रही थी और उन्होंने हर जगह उसको काटा हुआ था। वट हैपन टू दानिश एट द पार्क। पार्क में आपको पता है दानिश के साथ क्या हुआ था। सम पीपल थॉट ही वाज अ बेगर। कुछ लोगों ने उसे सोचा कि वो एक बेगर, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस थी वो इतनी अनटाइडी थी कि लोग उसको क्या समझ रहे थे, बेगर समझ रहे थे। एंड टू फ्यू कोइंस टू हिज कैप। और उन्होंने कुछ उसकी कैप के अंदर कुछ कोइंस रख दिए थे। दैट्स वाई, बिकॉज क्योंकि उसकी अपीयरेंस ऐसी थी, वो बहुत डर्टी था। वाई डिड दानिश हैड इच ऑल द टाइम। उसको खारिश क्यों होती रहती थी। बिकॉज ही हैज़ लॉट ऑफ फ्लाइज इन हिज हेयर एंड डिडंट टेक शावर ऑन डेली बेसिस। दैट्स वाई ही फील इचिंग इन हिज हेड एंड बॉडी ऑल द टाइम। कम ऑन द पेज नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन द सॉल्यूशंस दैट दानिश मदर सजेस्टेड फॉर हिज प्रॉब्लम। जो उसको इचिंग का प्रॉब्लम था और जो काम नहीं करता था, हैंड वॉश करने में वो लेज़ी था, इनका सोल्यूशन क्या निकाला उनकी मदर ने। एट द एंड, जब लेसन एंड होता है तो दानिश कैसा बच्चा बन जाता है, वो क्वालिटीज़ हमें यहाँ पे राइट करनी है। वॉश हेयर विद एंटीलाइज शैम्पू। जैसे कि आपको पता है कि उसकी मदर ने उसको एंटीलाइज शैम्पू दिया था कि ताकि आपकी लाइसिस ख़त्म हो जाए और रीचिंग भी स्टॉप हो जाए। क्लीन हिज रूम, कट हिज हेयर एंड ब्रश हिज टीथ। अब आपके पास एक टेक्स्ट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और बताना है कि ये टेक्स्ट किसने यूज़ किया, इसमें क्या कहा गया है। वेयर डिड दीज कम फ्रॉम, ही आस्क्ड हिमसेल्फ लुकिंग bemused। और ये जो लाइन है, ये टेक्स्ट है, ये आपके लेसन के अंदर से उठाई गई है। हु सेड दीज वर्ड्स एंड वेयर। ये लफ्ज़ जो ये टेक्स्ट है, ये किसने बोला था और कहाँ बोला था। दानिश सेड दीज वर्ड्स एंड इन द पार्क। व्हाट इज़ रेफर्ड बाय दीज। ये जो दीज का वर्ड है, इससे क्या मुराद है। जब दानिश ने ये वर्ड्स बोले थे तो वो दीज किसको कह रहा था। दीज रेफर टू कोइंस, क्योंकि लोगों ने उसको बेगर समझा था और जो कुछ कोइंस थे वो उसके हैट के अंदर उन्होंने रख दिए थे। वो कोइंस से को देख रहा था और सरप्राइज था कि ये क्या है। वाई डिड द स्पीकर लुक bemused। सरप्राइज, bemused मीन सरप्राइज क्यों नजर आ रहा था वो। पीपल वर गिविंग हिम मनी बिकॉज दे थॉट ही इज़ अ पुअर। What did the speaker decide to do because of this incident। इस वाक़े के बाद जो दानिश है उसने क्या डिसाइड किया था। ही डिसाइडेड, स्पीकर मीन्स दानिश है, क्योंकि इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन है, दानिश है। ही इज़ डिसाइडेड टू कट हिज हेयर, ही विल टेक बाथ डेली एंड विल वेयर क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने आफ्टर रीडिंग करने हैं। नेक्स्ट इज़ स्टोरी मैपिंग ऑन पेज नंबर 8। स्टोरी मैपिंग क्या होती है कि हमने टाइटल बताना होता है स्टोरी का, कहाँ पर, वेयर मीन्स कहाँ हुई है, व्हेन मीन टाइम बताना होता है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऑफ द स्टोरी हमने बताना होता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टोरी मैपिंग। तो ये स्टोरी का हमारा टाइटल था हेयर कट, और ये कहाँ पर हुई थी, एट होम एंड इन द पार्क, क्योंकि कुछ सीन इसका घर पर वाक़या होता है और कुछ इसका पार्क में होता है। टाइम क्या था, डे एंड नाइट, क्योंकि डे टाइम ये पार्क में हुआ था और नाइट टाइम जब उसके बेड पर स्क्रॉलिंग करी थी तो दैट वाज द टाइम ऑफ नाइट। प्रॉब्लम क्या था स्टोरी में, दानिश डिडेंट केयर अबाउट हिमसेल्फ, ही डिडेंट टेक बाथ, हेयर कट, ट्रिम नेल्स एंड डोंट वेयर क्लीन क्लॉथ्स। दिस वाज द प्रॉब्लम। एक्चुअली इस लेसन के ज़रिए हमें ये बताया जा रहा है कि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। सोल्यूशन ऑफ द स्टोरी क्या है? एट द एंड हमने पढ़ा था करेक्टर ने दानिश ने क्या किया था, कैसे चेंज हुआ था। ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, ही टुक शावर एंड क्लीन हिज रूम। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। आई विल आल्सो सेंड यू PDF एंड यू विल लुक दैट, वॉच दैट एंड देन डू योर वर्क। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट एंड डे एट द टॉप ऑफ दिस पेज।